हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भास्कर। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट दिया गया है उसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपका जो कि प्रोसेस है, आपका जितना भी एडमिशन प्रोसेस और साथ ही साथ फी स्ट्रक्चर क्या है वो सारा डिटेल्स आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नोटिस में क्लिक करता हूँ, लिस्ट ऑफ द प्रोविजन कैंडिडेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया सबसे पहले एडमिशन शेड्यूल और टू द वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर द सेशन 2021। तो यहाँ पे देखिए मैं नोटिस में क्लिक करूँगा तो नोटिस में ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ नोटिस को। तो ये देखिए नोटिस डाउनलोड हो गया है। तो दिया गया है आपका एडमिशन शेड्यूल टू द वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ DU-PGET 2020 एंड अदर एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट कब दिया था? आपका रिजल्ट दिया था 1 तारीख को। ओके, और जो कि मीटिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अंडर द सेंट्रल रिजर्वेशन कोटा, तो 4 तारीख को जो कि सीट का जो कि डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन ऑफ द लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका लिस्ट कितना तारीख 5 तारीख को रिलीज किया गया है। ओके, 5/12/2020 को। तो यहाँ पे देखिए द टीचिंग डिपार्टमेंट सेंटर स्टडीज कंसर्न शेल नोटिफाई द सेम डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड एंड ऑल्सो सेंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द श्री गुणादीप सेतिया। तो यहाँ पे देखिए आपका सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे अप्रूवल के लिए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, डेट है यहाँ पे जो आपका एडमिशन डेट है। सबसे पहले आपको 8 तारीख को 8/12/2020 से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, MA MSc इन एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, असामीज, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स। और यहाँ पे देखिए 9 तारीख को आपका एडमिशन होगा आपका MA MSc इन बोर्डो इकोनॉमिक, हिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी। और वेडनेसडे को होगा आपका अप्लाइड जो फिजिक्स और MSc टेक, ये सारे कोर्सेज का आपका एडमिशन्स होगा। ओके, और 10 तारीख को देखिए आपका आपका MSc, उसके बाद MEd और MCOM और फाइनेंस, ये सारे जो कोर्स आप देख लीजिए कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर before the admission committee of the concerned department center for the studies on the date of admission along with all necessary testimonials। तो देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी आपका कोर्स के रिलेटेड या आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स बोला गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर जो डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी डिपार्टमेंट का आपको जाना पड़ेगा। तो सेकेंड नोटिस देखिए, द नोटिसेस ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड द dates of admission for all categories will be uploaded in the website by 5/12/2020 due approval from the authority। तो देखिए जितना भी नोटिस है प्रोविजन सिलेक्टेड कैंडिडेट का, उनका जो कैटेगरी का उसका लिस्ट जो कि वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा 5 तारीख को। द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट का ऑफ सिक्योरिंग द सेम स्कोर इन DU-PGET 2020 शेल बी डिटरमाइंड द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन 12th-10th एग्जामिनेशन। तो देखिए DU-PGET जो एंट्रेंस पे अगर आपका मार्क्स सेम आया है, ओके, तो क्या किया जाएगा, तो 10th और 12th का मार्क्स से उससे डिटरमाइन किया जाएगा। तो सपोज आपका 60-60 आया है, ओके, कोई एक सब्जेक्ट में, तो देखिए आपका 10 और 12 का मार्क्स देखा जाएगा। अगर उसमें आप दोनों में से जिसका भी मार्क्स ज़्यादा होगा तो उसी बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन देखिए नेक्स्ट आपका द कैंडिडेट प्रोविजन सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन शेल बी ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा। कहा गया है ए प्रिंट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज ऑफ रिलेवेंट टेस्टिमोनियल, जितने भी रिलेवेंट है उनके फोटो कॉपीज करना आप, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है। साथ ही साथ DU-PG का जो कि स्कोर कार्ड वो भी प्रिंट करके लाना पड़ेगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ आसाम, क्लेमिंग द फी वेवर बेनिफिट, अगर आपको फी वेवर बेनिफिट है कुछ तो उसके लिए आपका PRC लाना पड़ेगा। उसके बाद अंडरटेकिंग जो प्रोविजनल एडमिशन, उसका लिंक आप जो प्रोविजनल का जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जितने भी वो सारे। उसके बाद देखिए द एडमिशन फ़ी, कोर्स फ़ी, ये सारे आप जितना भी है वो आप ले लेना। द एडमिशन फ़ी, कोर्स फ़ी एक्सेट्रा टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन थ्रू द ऑनलाइन मोड, आप ऑनलाइन मोड देना पड़ेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी यूज़ करके। द
एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट शेल बी हेल्ड इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर स्टूडियो ऑन द शेड्यूल डेट। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, अगर आपका जियोग्राफी डिपार्टमेंट सिलेक्शन हुआ है तो आपको जियोग्राफी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जितने भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वहाँ आपका एडमिशन होगा। द सिलेक्शन एंड एडमिशन ऑफ academic programs covered by this notification shall be purely provisional and subject to fulfillment to requestive norms of qualifying examination or the relevant criteria। तो देखिए आपका ये सिलेक्शन जितना भी हुआ है सारा एंट्रेंस बेसिस में हुआ है और साथ ही साथ सारा जो प्रोविजनल है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट आपका वेवर ऑफ फी कैसे होगा। प्लीज़ रेफर द ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम रिगार्डिंग द फी वेवर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आसाम हाइड तो 10 जून 2020 गिवन द वेबसाइट। तो जितना भी जो फी रिलेटेड वेवर का जो नोटिस है वो ऑलरेडी वेबसाइट पर दिया गया है, आप देखिएगा। तो ये था प्रोसेस एडमिशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए जो नोटिस है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं। तो देखिए नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट भी दिया गया है वो भी मैं आपके साथ जो कि डिस्कस करूँगा, वेरी मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट जो कि दिया गया है आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट। देन देखिए आपका फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एकेडमिक कोर्सेज, फ़ी स्ट्रक्चर भी दिया गया है। तो फ़ी स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आपको हेल्प होगा। तो यहाँ पे देखिए फ़ी स्ट्रक्चर बहुत सारे कोर्सेज़ के देखिए आर्ट्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने हैं आपका टोटल डिस्कस करूँगा आपके साथ 4000 रुपया। तो उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज एप्लाइड जियोलॉजी का 6000। ओके, उसके डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का देखिए यहाँ पे दिया गया है 27,808। ओके, उसके बाद बीएड का देखिए 9,433। उसके बाद अदर साइंस डिपार्टमेंट के देखिए 6,178 रुपीज़। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, दिया गया है। मैं इसका लिंक भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और देखिए नोटिस यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट का भी दिया गया है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट का जो नोटिस है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे लिस्ट जो कि दिया गया है, तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट भी दिया गया है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन रूल्स और रेगुलेशन ये भी आपके साथ डिस्कस करूँ, ये आपका क्या है। तो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन रूल्स फॉर द एडमिशन इनटू द पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट। तो रिजर्वेशन रूल्स यहाँ पे दिया गया है, तो क्या सिस्टम है रिजर्वेशन का ये भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप मैनेज कीजिएगा। ओके, तो देखिए रिजर्वेशन रिलैक्सेशन रूल्स फॉर द एडमिशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएट, रिजर्वेशन सीट्स फॉर द ग्रेजुएट डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी 80% टोटल सीट सब्जेक्ट MA MSc MCOM प्रोग्राम से रिजर्व बाय द ग्रेजुएट से डिब्रूगढ़। ये याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ से जो ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए 80% सीट जो रिजर्वेशन रहेगा और रिमेनिंग 20% जो अदर जो जितने भी गुवाहाटी और जितने भी यूनिवर्सिटी तेजपुर वहाँ से जाएंगे तो उनके लिए 20% रहेगा। रिजर्वेशन सीट्स इन द ग्राउंड ऑफ शेड्यूल कास्ट का 7% है, शेड्यूल ट्राइब का 10%, शेड्यूल ट्राइब हिल्स के लिए 5% और OBC और MOBC के लिए 15%, याद रखिएगा। और इकोनॉमिक के लिए वीकर सेक्शन न्यू आया है, ओके, उसके लिए 10% सीट्स का रिजर्वेशन है, याद रखिएगा, वेरी मच इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे देखिए जो कि इनकम जो लिमिट है 6 लाख है, 6 लाख से नीचे होना चाहिए। तो ये सारे जो रूल्स है आपके साथ मैंने डिस्कस किया और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ये आप देखिएगा। ओके, तो और देखिए सिलेक्शन लिस्ट भी है यहाँ पे, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। सिलेक्शन लिस्ट है जितने भी कैंडिडेट है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देखिएगा। जो केमिस्ट्री के लिए देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट है, तो जितने भी कैंडिडेट सभी को गुड लक। आप लोग चेक कीजिएगा जितना भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया गया है, जैसे आपका केमिस्ट्री का है। तो ये सब वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।